हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे शब्द विलोम को लेकर के। ये समीक्षा अधिकारी और एपीएस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके पहले हम कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं सामान्य हिंदी के, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें शब्द विलोम, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उन्हीं को मैंने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि बात करता हूँ आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। अगर बात करें उत्थित, उत्थित का मतलब होता है उठा हुआ, उत्थित का विलोम शब्द हो जाएगा पतित, यानी गिरा हुआ। अगर बात करें चांचल्य, चांचल्य का विलोम शब्द हो जाएगा स्थैर्य। अगर बात करें सघन, सघन का मतलब होता है डेंस, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विरल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का क्या हो जाएगा क्रमहीन। अगला है गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तल स्पर्शी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गगनचुंबी का विलोम हो जाएगा तल स्पर्शी। अगला बात करें गूढ़, तो गूढ़ का मतलब होता है सीक्रेट, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा अगूढ़, स्पष्ट या प्रकट। ध्यान रखिए, गूढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा अगूढ़, या फिर स्पष्ट मिले या फिर प्रकट मिले, तीनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, तीनों नहीं मिलेंगे, जो मिले उस पर टिक कर दीजिए। अगला है कपटी, कपटी का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कपट। ध्यान रखिएगा, कपटी का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कपट। अगला हो जाएगा कर्कश, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर या फिर मीठा। ध्यान रखिएगा, दोनों में से जो मिले, मधुर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर मधुर नहीं मिलता तो मीठा ऑप्शन में आपको मिलेगा। अगला अगर बात करें प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब किसी चीज की आपके हैबिट बन चुकी, प्रवृत्ति आदत हो गई है। निवृत्ति, अगर आप उस आदत से छुटकारा पा जाते हैं तो उससे आप निवृत्ति पा जाते हैं। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। प्रशंसक, प्रशंसक का विलोम शब्द होता है निंदक, तो प्रशंसक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा निंदक। अगर बात करें प्राची, प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्रतीची। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राची का मतलब पूर्व से है और प्रतीची का मतलब पश्चिम से है, इंपॉर्टेंट है। प्राची का मतलब प्राचीन नहीं है, यहाँ पे प्राची का मतलब पूर्व है और प्रतीची का मतलब पश्चिम है। अगर बात करें प्राचीन, तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा नवीन या फिर अर्वाचीन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राची का विलोम शब्द होगा प्रतीची और प्राचीन का होगा अर्वाचीन या फिर नवीन। अगर बात करें पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का विलोम क्या होगा उत्तरार्ध। अगला है प्रतिपन्न, तो प्रतिपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अप्रतिपन्न, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रभात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रभात मतलब सुबह का समय, प्रातः काल, तो शाम का समय होता है संध्या। अगला है प्रख्यात, प्रख्यात का मतलब फेमस, जो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है उसे प्रख्यात कहते हैं, और जो अपने बुरे कृत्यों के लिए फेमस होता है उसे क्या बोलते हैं कुख्यात बोलते हैं। अगला है प्रचुर, प्रचुर मतलब इनफ, सफिशिएंट मात्रा में, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा अल्प। ध्यान रखिएगा, प्रचुर का विलोम क्या होता है अल्प। अगला है प्रेम भाव, तो प्रेम भाव का विलोम क्या हो जाएगा घृणा भाव, दुर्भाव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। प्रेम भाव का क्या हो जाएगा घृणा भाव या फिर दुर्भाव। अगला है बर्बर, तो बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा शब्द है, बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा शब्द है, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है महाशय, तो महाशय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा क्षुद्राशय, ध्यान रखिएगा, महाशय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा क्षुद्राशय हो जाएगा। अगला है रसीला, तो रसीला का मतलब जो रस से परिपूर्ण हो, और रसीला का विलोम शब्द हो जाएगा रसहीन या फिर नीरस। अगला है महात्मा, तो महात्मा का क्या होगा दुरात्मा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। अगला है महिमा, तो महिमा आपने सुना होगा महिमा मंडन करना, महिमा, महिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा लघिमा। अगला है यति, यति का मतलब होता है सन्यासी, यति का मतलब होता है सन्यासी, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा गृहस्थ, तो गृहस्थ का विलोम क्या होता है सन्यासी, लेकिन पूछा गया था यति के नाम से, यति सन्यासी एक ही चीज होती है। अगला बात करें युक्त, युक्त, ध्यान रखिएगा, इसकी इंग्लिश होती है रीजनेबल, तो युक्त युक्त का क्या हो जाएगा नॉन रीजनेबल, यानी अयुक्त युक्त, युक्त युक्त का क्या हो जाएगा अयुक्त युक्त, यानी जो रीजनेबल नहीं है, जो तार्किक नहीं है। अगला है युगल, युगल का मतलब होता है दो, युगल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा एकल। अगला है मंडन, किसी चीज को मंडित करना, किसी चीज को बुनना, मंडन का क्या हो जाएगा खंडन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है भौतिक, तो भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आध्यात्मिक या फिर अभौतिक, तो दोनों में से जो मिलेगा एक ही, दोनों में से आपको, तो भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा आध्यात्मिक हो जाएगा।
भयभीत का क्या हो जाएगा, भयभीत का विलोम शब्द होता है निडर, निर्भय, निर्भीक, अभय। देखिए अगर सही मायने में देखा जाए तो भयभीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्भीक। लेकिन अगर निर्भीक ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो चाहे निडर मिले या निर्भय मिले या अभय मिले, कोई भी मिले आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर दो और सारे भी मिलते हैं तो निर्भीक सबसे अप्रोप्रिएट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको। अगला है बंजर। बंजर को एक शब्द और बोलते हैं चटियल, ध्यान रखिएगा। बंजर का विलोम शब्द क्या होता है, उर्वर। उर्वर का मतलब जो चीज भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है उसको उर्वर बोलते हैं। और बंजर जहाँ पे उर्वरता होती नहीं, ना के बराबर होती है, उसे बंजर या फिर चटियल बोलते हैं। तो बंजर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उर्वर हो जाएगा। अगला है मानवता यानी ह्यूमैनिटी। मानवता का विलोम शब्द क्या है, नृशंसता या अमानवता। ध्यान रखिएगा, सबसे सही अप्रोप्रिएट विलोम शब्द क्या है मानवता का, तो नृशंसता। क्या हो जाएगा इसका, अमानवता। तो मानवता का विलोम शब्द नृशंसता हो या फिर अमानवता, दोनों में से जो भी मिले आप टिक कर सकते हैं। अगला है अवसर्पिणी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवसर्पिणी, अवसर्पिणी का क्या हो जाएगा, उत्सर्पिणी, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है रुष्ट। रुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अरुष्ट या फिर तुष्ट, ध्यान रखिएगा। रुष्ट का विलोम अरुष्ट ही लगाना है आपको, अगर ऑप्शन में मिले, अगर नहीं मिलता तो फिर तुष्ट। रुष्ट का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। तुष्ट का मतलब, रुष्ट का मतलब होता है नाराज हो जाना, सॉरी, रुष्ट का मतलब नाराज हो जाना। और तुष्ट का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा किसके लिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है, महादेव के लिए कहा। तो रुष्ट का मतलब क्या होता है, नाराज होना। और अरुष्ट का मतलब प्रसन्न हो जाना यानी तुष्ट हो जाना। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आविर्भाव का तिरोभाव, अपेक्षा का उपेक्षा, उत्थित का पतित, चांचल्य का स्थैर्य, सघन का विरल, क्रमबद्ध का क्रमहीन, गगनचुंबी का तलस्पर्शी, गूढ़ का अगूढ़ या फिर स्पष्ट या फिर प्रकट, कपटी का निष्कपट, कर्कश का मधुर या फिर मीठा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निवृत्ति, प्रशंसक का हो जाएगा निंदक, प्राची का हो जाएगा प्रतीची, प्राचीन का हो जाएगा नवीन। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, प्राची का मतलब पूर्व होता है और प्रतीची का मतलब पश्चिम होता है। प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, पूर्वार्ध का उत्तरार्ध, प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न, प्रभात का संध्या, प्रख्यात का कुख्यात, प्रचुर का अल्प, प्रेम भाव का घृणा भाव या दुर्भाव, बर्बर का सभ्य, महाशय का शुद्राशय, रसीला का रसहीन या नीरस, महात्मा का दुरात्मा, महिमा का लघिमा, यति का गृहस्थ, यति का मतलब सन्यासी होता है। गृहस्थ का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ अवस्था में आ चुका है, यानी गृहस्थ को ग्रहण कर लिया उसने। अगला बात करेंगे युक्त युक्त की, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अयुक्त, नॉन रीजनेबल। युगल का मतलब जहाँ पे दो लोग होते हैं, जोड़े को युगल कहते हैं। युगल का विलोम शब्द हो जाएगा एकल। मंडन का खंडन, भौतिक का आध्यात्मिक या फिर अभौतिक। अगर बात करें भयभीत की, तो भयभीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्भीक, निडर, अभय या निर्भय। बंजर का उर्वर, बंजर का दूसरा शब्द चटेल भी होता है, कहीं कहीं मिलेगा आपको। मानवता का निसंसता, अवसर्पिणी का उत्सर्पिणी, और रुष्ट का तुष्ट या फिर अरुष्ट। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी वीडियो आ चुके हैं हिंदी के, उसको भी देख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए जहाँ पे हिंदी आती है, सभी लोग पूछा जाता है, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।